डोभाल ने तैयार किया प्लान, इस बार सीधा लाहौर में होगी सर्जिकल स्ट्राइक, एक जवान करेगा काम तमाम। बहुत जल्द आएगी पाकिस्तान से खबर, नहीं रहा हाफिज सईद। कर्नल की शहादत के बाद गुस्से में इंडियन आर्मी। न अमेरिका की तरह उड़ेगा ड्रोन, न पैरा कमांडोज की टुकड़ी जाएगी अंदर, कोट लखपत जेल में ही शहीद होगा ढेर। जब जब शहादत की खबर आती है, मोदी शाह और डोभाल की नींद उड़ जाती है। कोई ये नहीं देखता कि टाइम क्या हो रहा है, उसी वक्त बैठकों का दौर शुरू हो जाता है। इस बार भी जब जम्मू कश्मीर से कर्नल मेजर और डीएसपी की शहादत की खबर आई, डोभाल तुरंत एक्टिव हो गए। सेना को कहा कि एक्शन में कमी नहीं आनी चाहिए, जम्मू कश्मीर का कोना कोना छान मारो, वो आतंकी बचने नहीं चाहिए। इसी के साथ एक और प्लान तैयार हो सकता है, जिसका नाम है ऑपरेशन लखपत जेल। हाफिज सईद पाकिस्तान की इसी जेल में बंद है, जहां भारतीय कैदियों की जिंदगी नरक हो जाती है, पर हाफिज को यहां स्वर्ग वाला सुख मिलता है। जेलर खुद उसे बिरयानी खिलाते हैं, जेल के दरवाजे जब चाहता है खुल जाते हैं, जब चाहता है पार्टी में चला जाता है, और आतंकियों से मुलाकात दिन भर में कई बार करता है। सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पर इस बार उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ने वाली है। जिन लोगों ने फ्रीलांस वेब सीरीज देखी होगी, वो समझ गए होंगे कि दुश्मन देश में ऑपरेशन कैसे चलाए जाते हैं। जैसे फ्रीलांस नौकरी मिलती है, ठीक वैसे ही फ्रीलांस जवान ऐसे काम करते हैं जो एक साथ दर्जनों लोगों को देख लेने की हिम्मत रखते हैं और अपना टारगेट कभी नहीं चूकते। और पाकिस्तान में लगता है मोहित रैना जैसा कोई फ्रीलांसर पहुंच चुका है, क्योंकि इसके सबूत वहां से आने शुरू हो चुके हैं। तारीख थी 8 सितंबर। पीओकी की एक मस्जिद में अबू रियाज उर्फ अबू कासिम नमाज पढ़ने पहुंचता है, पर थोड़ी ही देर में कोई अनजान उसे ढेर कर देता है। इसने भारत में कई घटनाओं को अंजाम दिया था। इसे हाफिज का राइट हैंड माना जाता है। करीब 2 महीने पहले जैश मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर जिस मदरसे में रुका था, वहां की जमीन ऐसी हिली कि मसूद बड़ी मुश्किल से बच पाया। तब भी लगा कि किसी अनजान शख्स ने उसे टारगेट किया। इसी साल फरवरी महीने में हिजबुल कमांडर बशीर अहमद पीर को बिल्कुल नजदीक से किसी ने निशाना बनाया। जिसने उसे टारगेट किया वो भागने में सफल रहा। ये एक तरह का पैटर्न लग रहा है, जिसके बाद हर कोई यही अंदेशा जता रहा है कि भारत ने अपने दुश्मनों से बदला लेने का तरीका इस बार बदल लिया है। और डोभाल कोई ऐसी प्लानिंग बना रही हैं जिससे जम्मू कश्मीर से शहादत की नहीं बल्कि सुकून की खबरें आएं। अगर जम्मू कश्मीर में शांति चाहिए तो हाफिज सईद जैसों को ऊपर जाना जरूरी है, और इसके लिए कोई एक बांका जवान ही काफी है। क्योंकि हाफिज सईद लाहौर की जिस कोट लखपत जेल में बंद है, वहां पूरी कमांडोज तो नहीं जा सकती। भारत अमेरिका की तरह ऑपरेशन एपटाबाद भी नहीं चला सकता, क्योंकि पाकिस्तान कभी अपने आतंकियों का सही अड्डा भारत को नहीं बताएगा। ऐसे में एक ही रास्ता बचता है, वो है ऑपरेशन फ्रीलांस। जो व्यक्ति हाफिज के इतने करीबियों तक पहुंच सकता है, वो जरूर हाफिज तक पहुंचने के लिए सही मौके की तलाश में होगा। आप ये तय मानिए कि बहुत जल्दी ये खबर आ सकती है कि हाफिज सईद इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, और उसे ऐसी मौत नसीब हुई है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और ये सब उसी कोट लखपत जेल में होगा जहां हाफिज सईद बंद है, क्योंकि बाहर वो इतनी सिक्योरिटी में आता है कि उसे भेजना मुश्किल है, और अंदर वो ऐसे रहता है जैसे जेल नहीं उसके बाप का घर हो। इसीलिए ऐसे लोग वही निशाना बनाए जाते हैं जहां पर ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। अब ये तय सरकार को करना है कि ऑपरेशन कब और कैसे एक्टिव होगा, पर इतना तो तय है कि इस बार भारत सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ बड़ा करेगा, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के खौफ से एलओसी के पास बेस कैंप बनाने वाले आतंकी पीछे खिसकने लगे हैं। पर उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि गदर 2 फिल्म के बाद असली गदर उनके शहर लाहौर में मचने वाला है।